दोस्तों लेजर वेपन का नाम सुनते ही मन में अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। अगर ये लेजर वेपन आपके देश के वैज्ञानिकों ने आपके देश की सुरक्षा के लिए डेवलप किया है तो सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि ये लेजर वेपन आपके दुश्मन देश ने डेवलप किया है तो यकीनन आपकी हालत खराब हो जाएगी नाम सुनकर, क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए लेजर वेपन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आने वाले समय में किसी के ऊपर अटैक करना हो या फिर दुश्मन के अटैक को डिफेंड करना हो, आप सभी कामों के लिए लेजर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। लेजर वेपन से ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा असरदार कोई दूसरा हथियार आज की तारीख में नहीं हो सकता और इसी का इस्तेमाल आज दुनिया के अलग अलग देश कर रहे हैं। और जिन देशों के पास इस तरह के लेजर वेपन मौजूद नहीं है वो इन्हें हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत की बात की जाए तो दुर्गा 2 और काली नाम का लेजर वेपन भारत डेवलप करने की लगातार कोशिशें कर रहा है, जो कि भारत को सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज देगा। इन वेपन्स के जरिए न केवल आप दुश्मनों के अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बल्कि आप दुश्मनों के ऊपर जोरदार अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह के लेजर वेपन चाइना के हाथ लग जाए तो यकीनन ये बहुत दुखदाई हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर। वैसे तो चाइना दुनिया का सबसे क्लेवर देश माना जाता है। उसने चुपचाप रहकर सिर झुकाकर कुछ इस तरह के काम करने शुरू कर दिए जिससे दुनिया को कानों कान खबर नहीं हुआ और अपने आप को बहुत ताकतवर बना दिया। वो तो भला हो कि बीच में कोविड पैंडेमिक आ गई जिस वजह से चाइना का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पूरी दुनिया ने नोटिस किया और पूरी दुनिया ने यह पाया कि चाइना दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। अभी आप चाइना के पड़ोसियों को ही देख लीजिए, भारत, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जमाने भर के देश आज चाइना से परेशान है। लगातार चाइना की तरफ से इन देशों को थ्रेट्स मिलते हैं और थ्रेट्स भी कुछ इस तरह के होते हैं कि आपके देश की अस्मियता जुड़ी हुई है, आपको बर्बाद कर देने की कोशिश लगातार चाइना कर रहा है। दोस्तों आप कुछ समय से नोटिस कर रहे होंगे कि चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं उनके फाइटर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो जा रहे हैं और इसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। अभी आप ले लीजिए ताइवान की, तो ताइवान का भी कुछ समय पहले एक फाइटर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गया था। वहीं आप बात कर लीजिए जापान की, तो रिसेंटली जापान का भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट मिस्टीरियसली गायब हो गया। आज तक पता नहीं चला कि वो क्रैश हुआ या फिर किसी ने शॉट डाउन किया। अभी दोस्तों इसी तरह की एक घटना ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होते होते रह गई। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का एक एयरक्राफ्ट जो कि आप जानते ही होंगे P-8I है, सर्विलांस के काम आता है और सबमरीन्स को हंट करता है। काफी अच्छा एयरक्राफ्ट है और भारत भी इसका इस्तेमाल करता है। ये अमेरिका में बने हुए हैं और दुनिया के कई सारे देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये अपने ही जल क्षेत्र में गश्त कर रहा था, यानी ऑस्ट्रेलिया का P-8I किसी भी तरह की सीमाओं का उल्लंघन न करते हुए अपने ही जल क्षेत्र और टेरिटरी की सुरक्षा के लिए सर्विलांस का काम कर रहा था। इसके बाद होता यह है कि चाइनीज नेवी का एक वॉरशिप थोड़ा आगे बढ़ता है, वो ऑस्ट्रेलिया की ओर लगातार बढ़ रहा होता है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद चाइनीज नेवी का वो वॉरशिप एक लेजर बीम छोड़ता है ऑस्ट्रेलिया के इसी P-8I के ऊपर। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो P-8I एयरक्राफ्ट है ये वैसे ही अपने आप में बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के 10 पर्सनल्स भी सवार थे और साथ ही साथ एक पायलट था। अभी यहाँ पर पायलट की सूझबूझ कहिए या फिर चाइना का हथियार घटिया कहिए, यह हमला नाकाम हो जाता है। यानी लेजर बीम का अटैक जो P-8I के ऊपर किया गया था उस हमले से P-8I को कुछ नुकसान नहीं होता और फाइनली ये एयरक्राफ्ट बच जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमला सटीक तरीके से किया जाता और लेजर वेपन अपना बराबर काम करता तो क्या होता? P-8I क्रैश हो गया होता। मैं आपको बता दूं कि ये जो लेजर वेपन का इस्तेमाल किया था चाइना ने, इसे कहा जाता है डेजलर वेपन और इसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तोड़ फोड़ देता है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को खराब कर देता है, बल्कि ये एक तेज रोशनी करता है। एक बीम जाता है लेजर का जो कि बहुत तेज रोशनी वाला होता है और ये सीधे फोकस किया जाता है पायलट्स के ऊपर और इससे होता यह है कि बहुत सारी रोशनी की वजह से पायलट्स की आंखें चौंधिया जाती है और पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता कुछ मिनट तक, और इसी परिस्थिति में होता यह है कि प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इसी तरह की कुछ कोशिश की थी चाइनीज नेवी ने, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चाइना की चाल पकड़ में आ गई, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया का वो पायलट और उसमें सवार बाकी के पर्सनल इस बात के लिए विटनेस हैं कि चाइना इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मान लीजिए कि यह हमला सटीक होता और ऑस्ट्रेलिया का ये पायलट अपने एयरक्राफ्ट को नहीं बचा पाता तो फिर क्या होता? यही खबर सुनने को मिलती कि क्रैश हो गया, P-8I क्रैश हो गया ऑस्ट्रेलिया का। अमेरिका का नाम खराब हो जाता क्योंकि वो अमेरिका में बना है। यहाँ पर किसी को कानों कान खबर नहीं चलती कि ये काम चाइना ने किया है। अब आप सोचिए कि इस तरह की गतिविधियां वो भारत के खिलाफ भी कर सकता है। आप जानते हैं कि LAC वाले इलाके में सर्विलांस के लिए भारत के भी कई एयरक्राफ्ट घूमते रहते हैं जिसमें रफाल भी एक है। इसी तरह की हरकत अगर चाइना ने भारत के खिलाफ की और वहां पर प्लेन क्रैश हो गया हमारा तो फिर क्या होगा?
तो यहाँ पर गंभीरता से सोचने समझने की बात है और चाइना को किस तरह से काउंटर किया जाए, इस तरह की रणनीति अब दुनिया के देशों को बनानी चाहिए। खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने वैसे कहा है कि वो इस मुद्दे को इंटरनेशनली उठाएगा, लेकिन क्या होगा आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्वाड ने कुछ करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेटली क्वाड के सदस्य हैं, तो यहाँ पर क्वाड के सारे देश जो कि चाइना से ऑलरेडी परेशान हैं, तो उन्होंने मिलकर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सुलझाना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि चाइना किस हद तक जा रहा है अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए, हर एक हथकंडे अपना रहा है जो कि वो अपना सकता है। यहाँ पर चाइना को काउंटर करना सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए इन पूरे क्वाड कंट्रीज ने। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।